चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि बायजूस के इंटरव्यू कैसे दें और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप उनके आंसर्स कर सकते हो। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं मैं। जब भी टेलीफोनिक राउंड के बाद की बात कर रहे हैं हम, जो वीडियो कॉल पे राउंड होता है, जूम पे राउंड होता है। सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू देने बैठो, आप फॉर्मल्स में होने चाहिए, प्रॉपर फॉर्मल्स में। मान लीजिए अगर आपका 12 बजे का इंटरव्यू है दोपहर का, तो आप 5 मिनट पहले इंटरव्यू को ज्वाइन कर लो, लिंक को ज्वाइन कर लो। उसका रीजन है, जब भी आप फॉर्मल्स पहनते हो और टाइम से पहले ज्वाइन करते हो इंटरव्यू, तो एक पॉजिटिव साइन जाता है आपके मैनेजर के पास। मतलब जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, सेकेंड राउंड एचआर लेते हैं या कभी कभी मैनेजर भी लेते हैं। पॉजिटिव क्या जाता है कि एक ड्रेसिंग सेंस पता है बंदे को कैसी है, और सेकंड टाइम मैनेज करना जानता है। क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं, 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे ही ज्वाइन कर रहे हैं, 12:01 पे ज्वाइन कर रहे हैं, 12:02 पे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो लेट है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट 5 मिनट नहीं तो 3 मिनट पहले या 2 मिनट पहले जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि आपको पता चले। अपना माइक चेक कर लो, कैमरा चेक कर लो, ताकि प्रॉपर डिटेल्स आपको जरूर पता चले। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्वेश्चन और आंसर से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बेसिक आता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जहां पर आपको अपनी हॉबीज के बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जितनी भी चीजें आप बताओ, कहीं ना कहीं सिंपल चीजें बताना और सॉर्टेड चीजें बताना। उसका रीजन है, जितने आप घुमा के चीजें बताओगे, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेगा और उतने ज्यादा क्वेश्चन एचआर या मैनेजर आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट से आपसे पूछा जाता है कि आपके फादर क्या करते हैं। जिनके फादर का बिजनेस है, वो जनरली ऑब्वियसली बोलेंगे सर मेरे फादर का बिजनेस है। तो मान लीजिए आपने ये बोला कि मेरे फादर का बिजनेस है। अब यहां से एक क्वेश्चन और पिक हो जाता है। क्या क्वेश्चन पिक हो जाता है कि जब आपके फादर का बिजनेस है तो आप बायजूस में इंटरव्यू क्यों देने आए हो? आप अपने फादर का बिजनेस क्यों नहीं करते? मैं नहीं कह रहा कि आप आंसर नहीं कर सकते, आप कर सकते हो इस बात का भी आंसर, बट वो बातें बहुत आगे चली जाती हैं और जरूरत नहीं है। सिंपल से आपसे पूछते हैं आपके फादर क्या कर सकते हैं, बोल दो फार्मर हैं या प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या खुद का छोटा मोटा कुछ काम देखते हैं। बेटर रहेगा आपके लिए। हालांकि जो आपको बोलना है बोल सकते हो, बट अगर मेरा सजेशन आप मानो तो बोल सकते हो कि भाई फार्मर है, प्राइवेट जॉब करते हैं। इट विल बी मोर इजियर फॉर यू कि क्वेश्चन में से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। क्योंकि इंटरव्यू में हम ऑलरेडी इतने नर्वस होते हैं कि भाई क्या क्या आंसर करें, हम लोगों को नहीं पता होता। एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्यों लेना। सेकेंडली, जब आप अपनी हॉबीज के बारे में बताओ तो कुछ ऐसा बताओ कि उसको आप इंटरव्यू से कनेक्ट कर पाओ। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, जब आपसे हॉबीज के लिए पूछा जाता है, आप लोग बोलते हो सिंगिंग, डांसिंग, ट्रैवलिंग, ये वो, मत बोलो। क्या बोल सकते हो आप, जो जनरली मैं बोलता था कि जैसे मेरे से पूछा गया कि भाई आपकी हॉबीज क्या है, मैं बोलता था सर मेरी हॉबीज है नए नए लोगों से मिलना, उनसे अपना आइडिया शेयर करना और उनके आइडिया अपने आप लेना, मतलब उनसे बात करना। जनरली मुझे नए लोगों से मिलना काफी ज्यादा पसंद है सर, ताकि एक इंटरेक्शन हो उनके साथ मेरा और एक बेटर कन्वर्सेशन हो। ठीक है, ये आपने बोल दिया हॉबीज में। अब रीजन है, ये मैंने क्यों बोला। जब भी मेरे से मैनेजर या एचआर पूछेगा कि भाई हम लोग आपको क्यों हायर करें, वहां पर मैं आंसर दूंगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो जुड़े रहो, पूरी वीडियो जरूर देखो। आप जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को जरूर लाइक कर लो। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई यू वांट टू जॉइन बायजूस। सिंपल है। दो चीजें आप बोल सकते हो बायजूस के लिए, खुलेआम बोल सकते हो, गारंटीडली सिलेक्शन होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बोल सकते हो सबसे पहला, सर पैसे के लिए ज्वाइन करना है। ऑब्वियसली सर, बायजूस जितना सैलरी इस समय दे रहा है, कोई और कंपनी सैलरी नहीं दे रही। पहली चीज सर, शायद जब आपने ज्वाइन किया होगा आपने भी पैसों के लिए ज्वाइन किया होगा सर। एंड सेकेंडली, इस समय सर बायजूस इंडिया की नंबर 1 एडटेक कंपनी है। हाँ, मैं अपना करियर सर कहीं और से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 6 महीना 1 साल दे सकता हूँ, बट अगर मुझे सेम इंडस्ट्री में जाना है सर, सेम फील्ड में जाना है, तो क्यों ना अपना करियर में बायजूस से स्टार्ट करूं सर। जितना टाइम सर मैं बाकी कंपनी में दूंगा, उतना टाइम अगर मैं बायजूस में दूंगा, तो कहीं ना कहीं शायद जहां पर सर आप आज बैठे हो वहां पर कल को मैं भी बैठूं। स्ट्रेट अवे बोलो भाई, फुल कॉन्फिडेंस में, कोई घबराने की बात नहीं है, ये आप बोल सकते हो। तीसरा चीज बोल सकते हो कि सर ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि करंटली बायजूस इंडिया टीम की इंडिया क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर है सर। तो पेरेंट को एक ट्रस्ट दिलाना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। सर मैं क्रिकेट को खुद बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं और मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। मुझे अच्छा लगता है सर कि जब मेरे देश की टीम पे एक बायजूस का नाम है, तो जब मैं भी कल को बायजूस में काम करूंगा और अपने दोस्तों को बोलूंगा कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करता हूं। डेफिनेटली सर, मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूं, जहां पर मैं सर 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए नहीं देख रहा हूं। मैं इसलिए देख रहा हूं कि मुझे अपना करियर बनाना है सर बायजूस में। ये आप बोल सकते हो। जितना सिंपल रखोगे ना, बुकिश आंसर मत दो यार, आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं सुनता आपके बुक वाले आंसर।
रियल आंसर दो, जेन्युइन आंसर दो। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जनरली बहुत ज्यादा आता है ये, सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो बोलो सर, सेल्स और मार्केटिंग में सिंपल सा डिफरेंस है। मार्केटिंग की जब हम बात करें सर, मार्केटिंग में बेसिकली मान लीजिए मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया सर, मैंने नया कोई फोन बनाया, सो उसको मुझे प्रमोट करना, उसका एडवर्टीजमेंट करना और उस प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करना, उसको मार्केटिंग बोलते हैं सर। उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना कि डिस्काउंट पे चल रहा है या फिर ऑफर पे चल रहा है या सर कुछ भी उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे लोगों को अवेयर करवाना है सर, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। सेल्स की अगर मैं बात करूं सर, उसी फोन को मुझे लोगों तक सेल करना है, उसकी सर्विसेज बता के वो क्या 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 किस तरह से बेनिफिशियल है वो फोन, ये क्या क्या फीचर्स हैं सर उस फोन में, उसको सेल्स बोलते हैं सर। जैसे अगर मैं बात करूं सर, बायजूस की बात कर लेते हैं। सो बायजूस में सर मुझे सेल करना है, बायजूस में मुझे मार्केटिंग नहीं करनी। बायजूस की ऑलरेडी मार्केटिंग सर इतनी ज्यादा है कि आजकल बच्चा बच्चा जानता है सर। सर ये जो इंडिया टीम के पे, जो इंडिया की जर्सी पे बायजूस लिखा हुआ है, वो भी सर एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। सो मुझे वो नहीं करनी सर, वो ऑलरेडी बायजूस के पास है। कहीं ना कहीं सर सेल मुझे करना है। सेल मुझे कैसे करना है, पेरेंट को समझा के सर, पेरेंट को बता के कि क्यों जरूरी है, वहां पर मैं सर सर्विसेज बेच रहा हूं। तो ये आप सिंपल सा डिफरेंस दे सकते हो, सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। इसके बाद जनरली बात आती है आप कुछ सेल करके दिखाओ, या फिर एक क्वेश्चन मैंने काफी ज्यादा सुना है कि फादर भी टीचर है, मदर भी टीचर है, और उसके बाद मैं बायजूस क्यों लूं। ठीक है सर, फादर भी टीचर है, मदर भी टीचर है, तो ये तो सर और भी बेनिफिशियल है ना आपके बच्चे के लिए। आप भी स्कूल में पढ़ाते हो सर, आप भी देख रहे होगे कोविड के टाइम में आप लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी हुई होगी सर, ऑनलाइन आने में, ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड्स पे पढ़ाने में। प्लस सर आपका कितना ज्यादा टाइम सेव हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा सर आप लोग पढ़ा नहीं सकते, आप डेफिनेटली पढ़ा सकते हो, बट सर जनरली आप मुझे एक चीज बताइए, जब हम बात करते हैं कंपटीशन लेवल की सर, जब हम बात करते हैं कि हमें अपने बच्चों को कंपटीशन लेवल के लिए देखना है सर, तो शुरू आपको कहीं ना कहीं आज से करना पड़ेगा सर। आपने भी तो स्मार्ट बोर्ड पे शिफ्ट हुए ना सर। जब हम पहले की बात करते थे सर, हमारे पास एक कीपैड वाला फोन था, आज हमारे पास स्मार्टफोन क्यों है सर? तो कहीं ना कहीं सर आप भी तो अपग्रेड हो रहे हो। उसका सिंपल सा रीजन है सर, बच्चे को आप जितना ज्यादा अभी से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएंगे, आगे जाके उतना फायदा होगा। मैं जानता हूं सर आप लोग हेल्प कर सकते हो और इन फ्यूचर भी आप हेल्प करोगे, बट लेकिन सर उसको जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे, जब तक उसको आप अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जितने सिंपल आंसर आप दोगे उतना बेनिफिशियल दोस्तों आप लोगों के लिए रहेगा। लॉजिकली कनेक्ट करना सीखो, चीजों को लॉजिकली बात करना सीखो। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक ऑप्शन जरूर देते हैं आपको। जब भी बायजूस का इंटरव्यू होगा ना, लेट से आपने सेल्स के लिए अप्लाई करा, सो पहली कॉल में या दूसरी कॉल में, मतलब वीडियो सेशन में, आपसे एक चीज बोला जाती है कि हमारे पास एचआर का भी जॉब है, ऑपरेशन का भी जॉब है, आप सेल्स में क्यों जाना चाहते हो? आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, तो आप इसी में क्यों जाना चाहते हो? तो उनके पास भाई ऑप्शन नहीं होता, वो सेल्स मैनेजर ही आपको कॉल कर रहा है, सेल्स मैनेजर ही आपसे इंटरव्यू ले रहा है। सो बोलना कि नहीं सर मुझे सेल्स में ही जाना है। अगर आपने बोला कि नहीं मुझे एचआर में जाना है, ऑपरेशन में जाना है, तो वो कैंसिल कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो वो गलती आप लोग मत करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। जनरली जैसे होता है कि भाई आपने बीटेक किया हुआ है और बीटेक करने के बाद आप सेल्स में क्यों जाना चाहते हो, तो क्या क्या आप लोग बोलोगे? सो आप सिंपल सा बोल सकते हो, सर आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक के बाद मैं सेल्स में आना चाह रहा हूँ। सो उसके दो रीजन है सर। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था सर, कहीं ना कहीं कोई मुझे उतना गाइड करने वाला नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि बीटेक में मेरा फ्यूचर है, और ऐसा नहीं है सर मैं बीटेक में जॉब नहीं कर सकता, मतलब इंजीनियरिंग की जॉब नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं सर। लेकिन जब मैंने सर अपनी जॉब करना स्टार्ट करी, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये शायद मेरे फील्ड की चीज नहीं है। हालांकि मुझे आइडिया है सर, अगर आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछेंगे बीटेक के, मैं आपको सारे आंसर दे सकता हूं। बट जब मैंने काम करना स्टार्ट किया सर, जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि सर मैं एक ऐसी जगह आ गया हूं जहां से शायद मैं बिलोंग नहीं करता हूं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं सर मेरी हॉबीज की, तो मुझे लोगों से बात करना पसंद है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट जब अपनी हॉबीज के बारे में बताया था, तब मैंने ये चीज बोली थी। सो सर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे कहीं ना कहीं मेरी जो हॉबीज है सर, लोगों से बात करना पसंद है। और सर इस सेल्स की जॉब में, इस मार्केटिंग की जॉब में भी सर कहीं ना कहीं वही मुझे हेल्प करने वाला है, जहां पर सर मैं अपने आप को इंटरेक्ट करूंगा बाकी लोगों से। इस तरीके से आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि सर क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैंने बीटेक किया है सर, इन द एंड ऑफ द डे मैं आपको रेवेन्यू दे रहा हूं सर, मैं आपको काम करके दे रहा हूं। और
जो बीटेक है सर वो एक क्राइटेरिया इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सर। सेकेंडली अगर सर मैंने बीटेक किया तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल है सर, जितने भी स्टूडेंट्स को टेक्निकल आंसर्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स को टेक्निकल चीजें बतानी होंगी सर, कहीं ना कहीं मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं बता सकता हूँ। सर लेट से आईआईटी के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को आईआईटी का बैच मिलता है, जैसे K12 हम लोग देखते हैं सर, K12 में आप मुझे 11th-12th का लीड दोगे तो वहां पर आईआईटी आता है सर। तो आईआईटी का जितना बैकग्राउंड शायद मुझे पता होगा, बाकी जितने भी आपकी टीम मेंबर्स होंगे शायद उनको नहीं पता होगा सर। तो उस चीज में मैं कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता हूँ, ये चीज आप बोल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू। अब यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो आंसर बताऊंगा, एक इमोशनली आंसर बताऊंगा और एक कनेक्ट करने वाला आंसर बताऊंगा। सो मैं जनरली क्या बोलता था, मैं बोलता था सर अभी तक मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है एंड दिस इज द राइट टाइम जहां पर मुझे उनके लिए करना है। और करना किस प्रकार से है सर, मुझे ऑब्वियसली अपने पैरों पे स्टैंड लेना है सर। और 23-24 साल से सर मेरे पेरेंट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ दिस इज द राइट टाइम वेयर आई हैव टू सपोर्ट देम। सो मैं अपना करियर सर एक ऐसी कंपनी से स्टार्ट करना चाहता हूं जहां पर सिर्फ पैसा ही नहीं सर, जहां पर फ्यूचर भी है। मैं सेम सर 1 साल में मिनिमम सोच रहा हूं कि जहां पर आप आज बैठे हो सर, कहीं ना कहीं मैं शायद आपकी जगह ये इंटरव्यू बाकी लोगों को ले रहा हूं सर। सो ऑब्वियसली सर मेरे पेरेंट ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए एंड मुझे कहीं ना कहीं अब उनके लिए सर कुछ करना है। तो जब आप ऐसा बोलोगे ना, थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट करेंगे। बुक वाले आंसर नहीं देने यार, बुक वाले सबको जानते हैं कि भाई यहां से पढ़ा होगा वहां से पढ़ा होगा, नहीं। इमोशनली कनेक्ट करो, इमोशनली आंसर दो, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। सेकंड आंसर अब क्या देना है, ये हॉबी वाला आंसर देना है सर। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी हॉबीज है सर नए नए लोगों से मिलना, प्लस यहां पर सर जब इस जॉब की मैं बात करता हूं, बीडीए की जॉब की बात करता हूं, तो यहां पर भी सर मुझे पेरेंट से मिलना है। सो सर जब मैं पेरेंट से मिलूंगा, उनको अपने बारे में बताऊंगा, उनसे उनके बारे में जानूंगा, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिल्ड होगा सर। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस मैं उनका लूंगा, उतना कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा सर। तो ऐसे में होगा क्या सर, ऐसे में ये होगा कि ये जो मेरी पर्सनल लाइफ में कर रहा हूं सर, कहीं ना कहीं मैं वही मैं प्रोफेशनल लाइफ में करूंगा। सो मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाऊंगा एंड मुझे लगता है सर मैं इस जॉब के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हूं, क्योंकि जो हम पर्सनल लाइफ में करते हैं सर, अगर वही हमें प्रोफेशनल लाइफ में करने के लिए मिल जाए तो कभी हम उस चीज से बोर नहीं होते सर। और इन द एंड ऑफ द डे सर, कहीं ना कहीं कनेक्शन जब मेरा पेरेंट से बिल्ड होगा तो मुझे भी खुद मजा आएगा सर काम करने में। तो ये चीजें बोल सकते हो दोस्तों। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन दोस्तों बच गए हो जो आप पर्सनली जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा कमेंट पे। प्लस मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो उनकी बता दूं। वेल थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट कि आप लोगों की जॉब बायजूस में लग जाए।